एपी टाइम्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज मुंद्रा प्रभाग समिति में फरज शेख गई थी। आज आइए देखते हैं कि फरज शेख वहां जाने की वजह क्या थी और इनलीगल कामों पे कितनी कार्रवाई फरज शेख ने की है। फरज मैडम, जो आप आज गए थे इनलीगल काम के लिए मुंद्रा प्रभाग समिति में, उसके बारे में आप कुछ लोगों को बताना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जब ये पेड़ कट रहे थे उसी वक्त से जो है ना, उसी दोपहर में मैंने जो है इसके लिए एक लेटर दे दिया था और मैंने कहा था यहाँ की कंप्लेंट जो है वो दाखिल ये पेड़ कटने की वजह क्या थी? मैं आगे आपको बता दूं तो शायद आपको इस बात की समझ में आ जाएगी। जब ये पेड़ कट रहे थे तभी हम लोगों ने इसकी जो है वो कंप्लेंट जो है वो ट्री डिपार्टमेंट में दे दी थी कि भाई ऐसे ऐसे ये जगह पे जो है पेड़ काटे जा रहे हैं। अब हम लोगों ने जब उनको बताया कि और हम लोग को ऐसा लग रहा था यहाँ पर कि यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि अब यहाँ पर मुमरा में हर जगह एक छोटी सी प्लॉट भी बच जाता है, जो खेलने का ग्राउंड भी हो जाता है, तो वहाँ पर जो इलीगल बांधकाम हो जाता है। तो हमें एक ऐसा संदेह था, तो उस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर कहा था। मैंने कहा भी था कि भाई अगर ऐसा कुछ होगा तो हम लोग जो है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन होने नहीं देंगे। तो हम लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से आपको ये अंदाजा लग चुका था कि यहाँ पे इनलीगल काम होगा, इसके लिए पेड़ कट हो रहे काटे जा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए ना कितनी गर्मी में हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और इतनी गर्मी इतनी ह्यूमिडिटी है, आप नहीं कोई भी इंसान जो है वो खड़े नहीं हो पा रहा है, लोग तबीयत खराब हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, और उसमें आप पेड़ काटोगे और तो कैसे जो है वो जो माहौल है वो उसका संतुलन बरकरार रहेगा। तो हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी जो है वो काम किया है। हम लोगों ने जो कंप्लेंट की वो कंप्लेंट से लेके ये मनीष जोशी की तरफ से यानी डेप्यूटी कमिश्नर जो है उनका जो है हम लोग को वहाँ से लेटर आया है, उनको कहा गया है कि ये जो साइट है इसकी जो है वो रिपोर्ट दो और है ना इसके ऊपर कार्रवाई करो। तो ये रिपोर्ट आई हुई है और ये स्पेशली ये पर्टिकुलरली जो मैक कंपनी के सामने हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये तो वो वर्क यहाँ पर ये ऑर्डर आया है कि भाई इसको तोड़ने का ऑर्डर आया हुआ है। अब हमारी तरफ से तो काम पूरा हो गया है, हमने जो है वो वर्क ऑर्डर लाया, हमने जो ऑर्डर लाया है कि भाई काम हो गया करके। अब एक बात बताओ, अब ये किसकी जिम्मेदारी है? ऑफिसर की जिम्मेदारी है। ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि जब तुमको ये लेटर मिल चुका है तो तुमको आके कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये जितना कुछ बना है यहाँ पर इसको तोड़ना चाहिए था तुमको। अच्छा, अब ये तोड़ने की जब बारी आ रही है, यहाँ के जो वार्ड ऑफिसर है प्रमोद खराट, इनकी जो तबियत खराब हो जाती है, ठीक है, ये आज टाइम पे तबियत खराब। इनकी तबियत खराब हो जाती है, इनकी गाड़ी बाहर ही खड़ी होती है ऑफिस के, इनको फोन किया जाए तो इनको ये कहते हैं हमको कि भाई हमारी तबियत खराब है, हम जो है वो घर पर है, लेकिन फिर भी इनके पीछे से गाड़ी चलने की आवाज आ रही है। ठीक है, तो हम लोगों ने जब उनसे कहा कि भाई आपके ये ऐसी ऐसी नोटिस आई हुई है, आपको तोड़ना है करके, तो हाँ हम जब आएंगे तब बात करेंगे करके। ठीक है, और मतलब काम को टाला जा रहा है। क्योंकि आपको आ गए ऑर्डर तोड़ने का, तो आप उसको ये सोचने वाली बात है कि किसकी छत्र छाया में, किसके दबाव में आकर जो है वो ऑफिसर लोग जो ये काम नहीं कर रहे। तो ये सोचने वाली बात है। अभी हमारे ये देखिए गाले के जो बाजू में ही बराबर किसी पर्टिकुलर पॉलिटिशियन की जो है वो ऑफिस वगैरह है, और भी चीजें, तो हो सकता है लोग दबाव में आते हैं, ऑफिसर भी चाहते हैं कि हम किसी की गालियां ना खाए, हम पॉलिटिशियन हम लोग दबाव में काम कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने काम को प्रायोरिटी देना चाहिए। आपको ऑर्डर आया टीएमसी से बड़ी कोई है क्या? तुमको टीएमसी का अगर ऑर्डर आया है तो टीएमसी का तुम काम करो ना। तुमने काम तो नहीं किया, आपने आपने यहाँ पर तोड़ने के लिए बोला कि आप तोड़ तो नहीं रहे हो, और आप जब तोड़ने की बारी आती तब आप बीमार पड़ जाते हो। तो बस अभी आखिर में अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई जब भी ये आएंगे तो हम इनके ऑफिस के बाहर घेराव डालेंगे, इनको हम लोग बोलेंगे कि भाई आप आए और इसका काम को अंजाम दे। अगर ये नहीं हुआ फिर इसके आगे वो फिर हम लोग को कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप घेराव में मतलब क्या करना चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि भाई वो जब भी ऑफिसर आए ना तो हम उनको यहाँ से लेके आए साइड पर, ये ऑर्डर दिखाए कि भाई ये ऑर्डर आया है हमको और आपको इसके ऊपर कार्रवाई करनी है। अगर आपने नहीं किया फिर इसके बाद हम लोग सीधा कोर्ट में बात करेंगे, फिर किसी से बात करने की जरूरत नहीं। तो मुंद्रा में काफी जगह इनलीगल काम हो रहा है, उसके बारे में आपने क्या करोगे? देखिए, यहाँ पर वहाँ पीछे देखो, वहां पर भी एक इलीगल काम, रिजर्वेशन की प्लॉट थी प्राइमरी स्कूल की, वहां पे भी हो रहा है। अच्छा, अभी मैंने जाते जाते मैंने वहां पर एक देखा दत्तूवाड़ी के पास पहाड़ जो है वहाँ उसको लगकर जो है ना एक बिल्डिंग बन रही है। हमारे यहाँ पर बारिश के समय पे मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो है वो पहाड़ खसकते हैं, तो हाँ स्लाइडिंग हो, हाँ तो वो जब पहाड़ का टुकड़ा जब गिरेगा तो वो जिस फोर्स में गिरा, लास्ट टाइम तो रोड टूटे थे, हादसा भी हुआ था, एक घर भी हुआ था घर गया। अभी आप मान लो अगर वो बिल्डिंग टूटती है तो वो अकेली बिल्डिंग नहीं गिरेगी, वो बिल्डिंग के आसपास में जो और 4-5 बिल्डिंग है ना वो भी गिरेगी, और वो गिरेगी, बड़ा हादसा होने के चांसेस। काफी बड़ा हादसा। तो जब हम बोल रहे हैं कि आप उसको रोको तो आप क्यों नहीं उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हो? तो हम लोग तो वैसे हर जहाँ जहाँ पे इलीगल काम हो रहे हैं हमने हर जगह की जो है इनको जानकारी दी है, लेकिन यहाँ से काम नहीं हो रहा है। लेकिन अगर नहीं होगा तो इंशाल्लाह अब इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग कोर्ट में मिलेंगे इनसे। हर जगह की कार्रवाई आप करोगे? अब हम लोग ने हर प्लॉट का दे दिए, जहाँ जहाँ पर हमने देखा है ना कि इलीगल, हम लोग ने फोटोज के साथ लोकेशन के साथ हम लोगों ने जो है ना वो दे दिया है वहाँ पर कंप्लेंट। हाँ, तो और हम लोग, और हाँ सबसे अच्छी बात हम लोग ना, मैं आखिर में पब्लिक से भी डिमांड करूंगी कि क्योंकि वो लोग क्या बोलते हैं,
पब्लिक तो खरीदती है, हम लोग कहीं पे भी बनाएंगे तो पहाड़ की चोटी पे भी जाकर बनाएंगे तो पब्लिक जाके खरीदेंगी वहां पर। तो मेहरबानी करती मैं मुमरा के लोगों से जो है वो अपील करती हूँ कि लकी कंपाउंड जैसे हादसे को दोहराओ मत प्लीज, क्योंकि आप लोग की जान हमारे लिए बहुत मायने रखती है। आज जो है वो इतने लोगों को वहां पर जान माल का नुकसान हुआ था। आज ऐसी ऐसी बिल्डिंग मैं आपको बता सकती हूँ कि नाले के ऊपर बनी है, कभी नाला खसका, कभी पहाड़ खसका, कभी कुछ हुआ। तो कैसे वो बिल्डिंग के लोग, वो अकेले बिल्डिंग नहीं, हमारे पास तो कोई स्पेस भी नहीं है, एक बिल्डिंग के बाजू में दूसरी बिल्डिंग, दूसरी बिल्डिंग के बाजू में पीछे वापस बिल्डिंग, तो एक अकेली बिल्डिंग नहीं गिरेंगी, वो बिल्डिंग के साथ दूसरी और भी बिल्डिंग्स गिरेगी और बहुत ज्यादा जो है वो जान माल का जो है वो नुकसान होने वाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज ऐसी जगहों पे जो है घर ना खरीदे आप लोग। किसके सपोर्ट से इतना काम ये चलता है, जरा आप बताओ। देखिए मैंने इससे पहले भी बहुत बार कहा है कि यहाँ के बिल्डर्स और यहाँ के पॉलिटिशियन स्टार्ट गार्ड में चलते हैं, ठीक है। पॉलिटिशियन को इलेक्शन के टाइम पे ये बिल्डर सपोर्ट करते हैं, जब वो लोग जीत कर आ जाते हैं तो बिल्डर्स को ये पॉलिटिशियन सपोर्ट करते हैं। तो अब आप समझ रहे हो कि कौन किसकी छत्र छाया में काम करता है, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी आगे। तो लोगों को जैसे अभी आपने जैसे कहा पुलिस स्टेशन भी मतलब ज्यादातर लोग आते हैं, तो उन लोगों को ये एक मैसेज तो आपने दे दिया कि ये जगहों पर मत खरीदो, नहीं उसके बावजूद भी अगर लोग जाते हैं और खरीदते हैं तो उसका उन लोगों को क्या नुकसान हो सकता है, आपको बता सकते हो? अभी कैसे है ना, तो बताए लेकिन आप अगर वो जीपी बिल्डिंग में घर लोगे, अगर कल को वो टूटती है या किसी भी तरीके कोई हादसा होता है या फॉरेस्ट लैंड पर या कुछ है, आपको घर के बदले घर नहीं मिलेगा, तो आप क्या करोगे? आप अपनी जिंदगी की जमा पूंजी एक घर बनाने में लगा देते हो और जब वो टूट जाएगी आपको उसके बदले का कुछ नहीं मिलेगा, तो वो जमा पूंजी जो आपने अपने बच्चों के लिए या किसी के लिए बना के रखी है तो उसका क्या फायदा। तो ये एक मेरा पॉइंट है, इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई भी पेरेंट्स है ना, मैं समझती हूँ इस बात को कि वो अपने बच्चों के लिए पहले सोचता है, इसीलिए वो घर लेकर रखता है कि नहीं आज मैं नहीं हूँ मेरे बच्चों के लिए काम आएगा। लेकिन ऐसा ये ऐसी बिल्डिंगों में घर लेने से आपको कोई फायदा नहीं, आपके ना आपको फायदा होगा ना आपके बच्चों को फायदा होगा इस चीज का। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि फरद ने लोगों से अपील की है कि यहाँ पे घर खरीदे तो बड़ा देखभाल के खरीदे, ज्यादातर हो सके तो टीएमसी में खरीदे और ग्राम पंचायतों में भी खरीदे तो बहुत देखिए कि वो जगह लीगल है या नहीं है। आप लोग ऐसा नहीं देखते तो आगे चल के आपके फ्यूचर के लिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपके बच्चे लोग के लिए अगर आपने घर लिया है तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसी के चलते फरद ने काफी जगह पे इनलीगल कामों पे, इनलीगल इंस्ट्रक्शन पर सब जगह पे उसने कार्रवाई की है, लेकिन उसी के साथ जुड़ने के लिए आपसे अपील की जाती है कि उसी के साथ जुड़े और साथ ही साथ उसको ये एक हौसला दे कि वो ये सब काम बंद करवा सके। ऐसी और बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए एबी टाइम्स ऑफ महाराष्ट्र के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।